दोस्तों, फ्यूचर वर्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5.3 पार्ट 3 मैंने इस चैनल पर हमने डाल दिया है। आप लोग देखिए और एंजॉय करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और समांतर श्रेणी के पार्ट 4 रहेगा। सवाल नंबर 6 नंबर यहाँ पर देखिए दिया है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अंतिम पद 17 और 350 है। यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद कह रहा है 17 है, अंतिम पद यल कहिए चाहे एन से कहिए 350 है, ठीक है। और कह रहा है कि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर 9 है, यानी कि डी का मान कितना दिया है 9 है। तो कह रहा है कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। कुल पद कह रहा है कि यानी कि एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान और योग भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है दोस्तों। अब ए एन का मान अंतिम पद यहां कितना दिया है 350 दिया है। अब यहां पर प्रथम पद कितना दिया है 17 दिया है, प्लस कुल पदों का योग यहां पर ज्ञात करना है, यानी कि एन माइनस 1 इंटू डी, यानी सार्वंतर कितना दिया है 9 दिया है। अब इसको 17 को इस साइड ले आएंगे, 350 माइनस 17, या तो अभी इसी तरह पड़े रहने दीजिए, बाद में इसको कर लेते हैं। इसको यहां पर 9n हो जाएगा और एक आ जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। 350 बराबर अब 17 में 9 घटा देंगे तो 9 और 17 यानी 8 प्लस 9n हो जाएगा। 8 को इस साइड में आएंगे दोस्तों, 350 जब इस साइड माइनस 8 हो जाएगा बराबर 9n हो जाएगा। अब 350 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 342 बराबर 9n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 342 बटे 9। अब यहां पर भाग देंगे, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 3 30, 4 यानी कि 4 3 7 72 या 9 8 72, यानी कुल पदों के योग कितना आ गया। यहां पर लिखेंगे कुल पद कितना है 38 है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इनका योग ये भी ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल, ठीक है। तो एस एन यहां पर हमको निकालना है, बाय कितने पद हैं 38 पद हैं, यहां पर 38 बटे 2 कर लेंगे। प्रथम पद कितना है 17 है, और ए एन कहे चाहे एल कहेंगे, अंतिम पद कितना है 350 है। अब यहां से काट देंगे 19 दूना 38, यानी एस एन बराबर 19 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये जब 7 हो जाए 5 एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 19 में 367 जब दोस्तों हम क्या करेंगे, 19 में 367 जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करने पे जो निकल कर आएगा दोस्तों 6973, कितना आएगा 6973, ये आपका आंसर आ जाएगा। कि प्रथम 22 पदों के, यानी कि एन का मान कितना दिया है 22, कितना पद दिया है 22 पद दिया है। कह रहा है योग ज्ञात की जिसमें सार्वंतर डी का मान दे दिया है 7 दे दिया है, कितना दिया है 7। अब कह रहा है 22वां पद जो है 149 है, कितना 22वां पद 22वां पद है। तो कह रहा है 22वां पद 149 है, क्या है 149 है। अब देखो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि प्रथम पद में 22 पदों को योग ज्ञात कीजिए जिसमें सार्वंतर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं 22वां पद, यानी कि ए 22 बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना दोस्तों। ए 22वां पद क्या है, आप कहेंगे 149 है, यहां पर 149 लिखेंगे। अब यहां पर प्रथम पद पता नहीं है, 22 पद कह रहा है तो यहां 22 रखेंगे, -1 इंटू सार्वंतर कितना दिया है 7।
अब यहाँ पर 149 बराबर ए प्लस, अब 22 में जब एक निकालेंगे 21 गुणे का हो जाएगा 7। 149 बराबर ए प्लस 7 का नाम 7, 7 दूनी का हो जाएगा 14। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 149 माइनस 147 बराबर का हो जाएगा ए। 9 में 7 गया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 में 4 0 हो जाएगा, 1 में यानी कि ए, यानी कि प्रथम पद कितना आ गया दोस्तों, ए बराबर 2 आ गया। अब कह रहा है जब a बराबर 2 आ गया, कुल पदों का 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 22 पदों का यानी यस 22 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 22 पद निकालना है, n का मान आपको यहाँ पर 22 रखना है n के स्थान पर बटे 2 गुणे प्रथम पद कितना है दोस्तों 2 आ गया, प्लस 22 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना आ गया, आप कहेंगे 7 आ गया। यहां काट देंगे कितना जाए 11 आ जाएगा, यस 22 बराबर 11, 2 दूनी का आ जाएगा 4, अब 22 में निकालेंगे कितना जाएगा, आप कहेंगे 21 गुणे 7 हो जाएगा। एस 22 11, अब इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। एस 22 बराबर 11, अब इसको जोड़ देंगे, 7 4 11 हासिल 1 और 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों, ये 151 होगा। अब एस 22 में इसको गुणा करें, 11 का नाम 11, 1 हासिल 11 5 55 1 56 5 11 11 11 5 16 1661 है। तो 22 पदों का योग एस 22 पदों का योगफल 1661 होगा। कितना होगा दोस्तों, कह रहा है उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यन का मान कितना दे दिया दोस्तों 51 पद, जिस पदों की संख्या पूछे गए यन का मान हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है योग ज्ञात के जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। अब देखिए दूसरा पद कह रहा है और तीसरा पद क्या है, ये 14 है दोस्तों, तो ये क्या है 18 है। 51 पदों का योगफल करना है। अच्छा, अब यहां पर 14 और 18 दे दिया है, हम क्या कर रहा 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं फिर दोस्तों, ये क्रम दे दिया है A2 A3, यानी कि इसको हम सार्वंतर निकाल सकते हैं, यानी D बराबर का है A3 माइनस A2, यानी कि 18 माइनस 14 बराबर कितना है 14 4 18, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए A2 का मान 14 दे दिया है, यानी कि A2 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, तो यहां देखेंगे A2 का मान कितना दे दिया दोस्तों 14 दिया है प्रथम पद, प्लस n का मान कितना दिया 2, अब माइनस 1, सार्वंतर कितना दिया है दोस्तों 4 दे दिया है, तो यहां पर 14 हो जाएगा A प्लस 2 में 1 गया कितना जाएगा A गुणे 4, यानी कि 14 बराबर A, 4 का नाम 4 हो जाएगा दोस्तों, पक्षांतर करेंगे 14 माइनस 4 बराबर का हो जाएगा A, यानी 14 में 4 निकले कितना जाएगा 10 बराबर A, तो A बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमें 51 पदों का योग निकालना है, यहां लिखेंगे 51 पदों का योगफल क्या होगा दोस्तों, S 51 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां पर S 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे प्रथम पद क्या आया है 10 आया है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है दोस्तों 4 आ गया, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं, S 51 बराबर 51 बटे 2, अब यहाँ 10 दूना क्या करेंगे 20, अब यहाँ 51 एक निकलेगा 50 गुणे 4, ठीक है। तो S 51 बराबर 51 बटे 2 20, अब 40 पंजे का हो जाएगा 200, ठीक है। S 51 बराबर 51 बटे 2, 200 में 220 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220, अब इसको काट देंगे दोस्तों 110 बार जाएगा, यानी S 51 बराबर 51 गुणे 110, अब इसको गुणा कर देंगे कितना है 0 हो जाएगा, 11 का नाम 11 हासिल 11 5 55 1 56 हो जाएगा,
यहां लिखेंगे 51 पदों का योगफल कितना आएगा दोस्तों, 5610 आ रहा है। कितना आया, लिखेंगे सवाल कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी की प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग कितना दिया दोस्तों, S7 का मान कितना दिया है 49 यानी 49 है। 7 पदों का योग 49 है। फिर कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी यस 17 पदों का योग कितना है 289 है। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि Sn हमको फाइंड करना है। ठीक, आइए देखते हैं हम। तो यहां पर प्रथम 7 पदों का योग दिखाएंगे तो S7 बराबर, अब यहां लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए दोस्तों S7 का निकालना है, यानी कि यहां पर का 7/2 हो जाएगा 2 गुणे, अब यहां पर प्रथम पद दिया नहीं है दोस्तों, न सर्वांतर दिया, तो हम वही नोट करेंगे। 7 पदों का योग निकालना है, यानी 7-1 इंटू डी, है ना। अच्छा 7 पदों का योग कितना दिया है 49 बराबर 7/2 2a, अब यहां पर 7 में से 1 निकले 6d। ठीक है, तो 49 बराबर 7/2, अब 2 कॉमन यहां पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा a प्लस 3d, यानी ये 2 कट जाएगा दोस्तों, 7 का नम 7 7 7 49, यहाँ कहती 7 भी कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि 7 बराबर क्या आ गया दोस्तों a प्लस 3d, यानी a प्लस 3d बराबर का जो 7, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर कह रहा है कि 17 पदों का योग निकालना है। तो चलिए यहां S17 का पद कितना दिया 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17 पद का योग कह रहा है, इसलिए 17-1 इंटू डी। 289 बराबर 17/2 2a, अब यहां पर दोस्तों 17 में निकालेंगे 16d हो जाइए। आइए हम इधर बात करते हैं। 289 बराबर 17/2, अब यहां पर दोस्तों 2 कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, तो गुणे 2, जब कॉमन लेंगे बचेगा क्या a प्लस 8d, a प्लस 8d। अब यहाँ पर 2 काट देंगे दोस्तों, 17 क्रम 17 17 17 हमें 289, यानी कि 17 बराबर a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर का होगा 17, समीकरण नंबर दोस्तों 2 हो गया। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। a का मान दोस्तों बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर का हो जाएगा 7, और यह कहा जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। चिन्ह बदल देंगे दोस्तों, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस कर गया, माइनस यहाँ 8, अब पुराने चिन्ह से मतलब नहीं, नए चिन्ह मतलब है, तो यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि 8 बड़ा है। 8 में 3 निकलेंगे कितना है 5d, 17 में 7 निकलेंगे कितना है -10, तो माइनस माइनस काट देंगे दोस्तों, डी बराबर का 10/5 हो जाएगा। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यानी कि डी का मान कितना आ गया 2। अब ए का मान निकालना है, डी का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखना है, ए का वैल्यू निकल के आइए। समीकरण क्या है a प्लस 3d बराबर का हो जाएगा 7, तो प्रथम पद हमको निकालना है, 3 गुणे डी का मान कितना 2 दिया है बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। अब यहां पर देखेंगे 6 को उस साइड में जाएंगे तो a बराबर का हो जाएगा 7 माइनस 6, a बराबर का हो जाएगा 1, यानी प्रथम पद क्या आ गया 1। अब कह रहा है n पदों का योग निकालना है, यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां देखेंगे Sn n/2
2 गुणे प्रथम पद कितना आया दोस्तों, 1 आया। अच्छा, n-1 और d का मान दोस्तों कितना है, 2। ठीक है, एस एन बराबर n/2, कोष्टक गुणा करेंगे 2 और यहां पर कोष्टक खोलेंगे 2n-2, 2n होगा, 2 गुणा दोस्तों 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एस एन बराबर n/2 और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 2n, तो 2 कट जाएगा, एस एन बराबर का होगा n के गुणा जब n में करेंगे तो n² है, यानी कि n पदों का योगफल n² होगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ये इस प्रकार दिया गया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करने कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 1 पर हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि an बराबर 3 + 4n, यहाँ n क्या हो गया, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर n के स्थान पर हम 1 रखें दोस्तों, क्या 1 रखेंगे तो 3 + 4 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 4 का नाम 4, 3 का हो जाएगा 7। अगर n बराबर दोस्तों 2 रखते हैं तब क्या आ जाएगा, a2 बराबर 3 + 4 गुणे 2, यानी कि 4 दूनी 3, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 लेते हैं तब दोस्तों क्या हो जाएगा, a3 बराबर 3 + 4 गुणे 3, यानी 4 3 12 3 15, यानी सीरीज क्या आ गई दोस्तों, 7 आया, 11 आया, 15, यानी कि पहला पद है, यानी प्रथम पद कितना है, 7 आ गया दोस्तों। सार्वंतर क्या है दोस्तों, 11 में 7 निकला, 7 4 11, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है 15 पदों का योग, यहां लिखेंगे 15 पदों का योग S15 बराबर n/2 2a + n-1 × d, यानी S15 बराबर 15/2, 2 गुणे प्रथम पद कितना 7 आया दोस्तों, प्लस 15 - 1 सार्वंतर कितना आया, गुणे 4। S15 बराबर 15/2, 7 दूनी 14, और यहां पर 15 निकलेंगे 14 गुणे 4, यानी S15 बराबर 15/2। अब यहां देखिए 14, यहां पर है 14 चौका 56। अब इसको दोस्तों हम जोड़ देंगे, 15/2, 6 4 10 हो जाए, 5 1 6 7, यानी कि 2 × 2 35 दूना 70। तो S15 में 15 गुणा 35, 15 × 5 = 75, 7, अब 15 × 3 = 45, 5 50 2 52, यानी कि 15 पदों का योग जो निकल के आया दोस्तों, आपने देखा 525 आया। यहां लिखेंगे 15 पदों का योग कितना आ गया दोस्तों, 525, ये आपके आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आइए हम इस सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि an का मान कितना दिया है। आप देखिए an बराबर 9 - 5n की चर्चा करेंगे तो n, अब यहाँ पर जानते हैं 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है, आपको कुछ भी रखेंगे। अगर n का मान 1 रखते हैं तो a1 बराबर 9 - 5 गुणे 1, यानी कि 5 का नाम 5, 9 में 5 गया, कितना आ गया, 4। अगर n बराबर 2 देखते हैं तो a2 बराबर 9 - 5 गुणे का आ जाएगा 2, यानी कि 5 दूनी 10 है, यानी 9 में से 9 - 10 बराबर कितना आएगा, -1 आ गया। n बराबर 3 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a3 बराबर का आ जाएगा 9 - 5 गुणे 3, यानी कि 9 - 5 कितना आ जाएगा, 15। अब 9 15 से जब माइनस बढ़ा तो माइनस से 15 में 9 निकल के कितना आएगा, यानी सीरीज क्या निकल के दोस्तों, 4 - 1 - 6, ऐसे डॉट डॉट रखेंगे तो मान आ जाएगा। आप जानते हैं प्रथम पद क्या है, a का मान कितना है, 4 आया, और d का मान कितना आया, -1
और माइनस यहाँ 4, यानी कितना जाए -5, यानी दिस इंप्लाइज दैट एक डी का मान कितना है 5। अब हमको क्या निकालना है 15 पदों का योग। तो S 15 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 15 बराबर 15/2 2 गुणे, अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है दोस्तों 4 आ गया है। अब 15 - 1 इंटू डी का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा d -5 आया है, यार का -5 है। तो S 15 बराबर 15/2 4 दूनी कितना हो गया 8, अब 15 ये निकल गया कितना 14 गुणे -5, ठीक है। तो S 15 बराबर 15/2 8 और 14 पंजे कितना जाएगा 70, यानी -70। तो S 15 बराबर 15/2। अब यहाँ माइनस बड़ा है दोस्तों, तो हम यहाँ पर -70 में से 8 निकाल देंगे, कितना जाएगा 62 आ जाएगा। तो 2 का नम 2 31 दूना 62, यानी -31 आ जाएगा। S 15 बराबर 15 गुणे -31। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 15 का नम 15, अब 15 3 45 1 46 है, ठीक है। यानी कि 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना है दोस्तों -465। ये आपका आंसर होगा।